यदि अपने किसी ख़ास जाति में जन्म लेने पर गर्व है, या इस बात पर गर्व है आपको कि आप एक ख़ास धर्म से, या आपको इस बात का गर्व है कि आप एक ख़ास धर्म से बिलॉन्ग करते हैं और आपका धर्म सबसे महान है। आपको अपनी भाषा पर भी बड़ा गौरवान्वित आप महसूस करते हैं। आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें, या आप अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं कि आप एक ख़ास तरीके का आपके बिलीफ सिस्टम है, आप रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। तो जो आप इन सारी चीज़ों में मानते हैं, इन सारी बातों को मानते हैं, तो आप इन सारी बातों को मानते हैं, ये आप नहीं हैं। आप जो हैं, आप एक प्रोडक्ट हैं कंडीशनिंग का। कंडीशनिंग साइकोलॉजी में 2 तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसको समझने के लिए एक डिटेल्ड वीडियो की ज़रूरत होगी, पर इस वीडियो में मैं आपसे कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कंडीशनिंग कैसे हमारी लाइफ को गवर्न करती है, हम इससे बच नहीं सकते हैं। इसको जानकर भी हम इससे बच नहीं सकते हैं। ये इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का। तो जो रियल लाइफ इंसिडेंट जो मैंने एक्सपीरियंस किए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कंडीशनिंग को जानने से हमारे जीवन में बहुत फ़र्क आ सकता है और हमारा जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो सकता है, लेकिन हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, हम उससे बच नहीं सकते हैं। चलिए, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है पहले मैं वो शेयर करता हूँ। बात है अराउंड 2017 की। मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। ट्रीटमेंट चला भोपाल का डॉक्टर अग्रवाल, जो एक रिनाउंड डॉक्टर हैं एमपी के, वहाँ का ट्रीटमेंट चला। लगभग 2 महीने तक उनकी मेडिसिन लेने के बाद जब चेकअप के लिए वहाँ पर गए, तो उन्होंने जब चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि अभी जो आपकी ट्यूबरकुलोसिस की जो मेडिसिन्स हैं उनमें से कुछ मेडिसिन्स को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हो गया है हेपेटाइटिस। और ये बात मुझे बताई असिस्टेंट डॉक्टर ने बताई, डॉक्टर अग्रवाल के जो असिस्टेंट उन्होंने बताई, और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि आपको हेपेटाइटिस, और हिंदी में कह दिया कि पीलिया हो गया है, इसलिए अभी आपकी कुछ मेडिसिन्स को रोकना पड़ेगा। अभी आपका हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट चलेगा और उसके बाद जो मेडिसिन है फिर से कंटिन्यू होंगी। ठीक है। जांच करवाने के बाद, मेडिसिन्स लेने के बाद जब वापस घर पर आते हैं तो मैंने फैमिली मेम्बर्स को बताया कि डॉक्टर ने ये कहा कि पीलिया हो गया है और कुछ मेडिसिन्स को भी स्टॉप किया जाएगा, फिर उसके बाद उनको रिज्यूम किया जाएगा। तो जैसा ट्रेडिशनली घरों में होता है, पेरेंट्स और ख़ास तौर से आपके जो लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे कम पढ़े लिखे हों, चाहे हाईली एजुकेटेड हों, सब ने कहना शुरू कर दिया कि यार पीलिया हो गया है तो उसको झड़वाना भी ज़रूरी है, क्योंकि पीलिया तो झाड़ने से ही ठीक होता है। यही कंडीशनिंग काम करती है। हाईली क्वालिफाइड लोग भी कह रहे हैं कि पीलिया झाड़ने से ही ठीक होता है। मैंने अपोज़ किया कि मेडिसिन तो चल ही रही हैं, झाड़ फूँक की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ट्रेडिशनली जैसा होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कि भाई हम कह रहे हैं तो हमारी बात मान लो, और मेडिसिन भी चल रही हैं, ठीक है चलने दो, बट झाड़ फूँक करवा लोगे तो आपका जा क्या रहा है, हम कह रहे हैं इसलिए करवाओ। तो उसी साइकोलॉजिकल प्रेशर के कारण मुझे गिव इन करना पड़ा और अल्टीमेटली मैं भी तैयार हो गया। तो एक झाड़ फूँक करने वाले को ढूंढा गया, जिसके पास मॉर्निंग में खाली पेट जाना पड़ता था, साथ में एक कांसे की थाली ले जाना पड़ता था। कांसा जिसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहा जाता है, उसकी थाली ले जाना पड़ता था। साथ में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और कुछ नीम के पत्ते लेकर जाना होता था। जब उसके पास पहुँचते थे तो वो मुझे एक चेयर पर बैठाल कर, जो कांसे की थाली होती थी उसको मेरे सर पर रखता था, उसमें जो मस्टर्ड ऑयल है वो डाला करता था, और उसके बाद उस मस्टर्ड ऑयल को वो जो नीम के पत्ते हैं उससे वो राउंड एंड राउंड घुमाया करता था सर पर रख कर। धीरे धीरे करके देखते थे तो ये होता था कि जो मस्टर्ड ऑयल है उसका कलर चेंज हो जाता था और वो पीला पड़ना शुरू हो जाता था, और उसके बाद वो उस मस्टर्ड ऑयल को फेंक देता था और साथ में दिखाता था कि देखो कितना पीला हो गया भाई, आपको बहुत तेज़ पीलिया है। ऐसा कुछ दिनों तक चलते रहा और आखिर में उसने कहा कि चलो अब आपकी झाड़ फूँक कंप्लीट हो गई, आपका पीलिया ठीक हो चुका है। लगभग महीने भर बाद फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेकअप करता है, डॉक्टर बताता है कि हाँ, अब इस बार जब डॉक्टर से बात हो रही है तो कैबिन में जो मेन डॉक्टर अग्रवाल हैं वो भी बैठे हुए हैं, और जो असिस्टेंट जिसने लास्ट टाइम बताया था कि आपको हेपेटाइटिस और हिंदी में कहा था कि पीलिया हो गया है, वो भी बैठा हुआ है। फिर से असिस्टेंट जो है वो एड्रेस करता है और बताता है कि आपका पीलिया ठीक हो चुका है, अब आपकी मेडिसिन फिर से चालू हो जाएंगी। इसी बीच में जो मेन डॉक्टर जो हैं अग्रवाल, वो इंटरप्ट कर देते हैं, वो रोक देते हैं। जो असिस्टेंट है उससे कहते हैं क्या कहा आपने, पीलिया नहीं हेपेटाइटिस।
फिर मैं सरप्राइज्ड होकर पूछता हूँ डॉक्टर अग्रवाल से कि सर हेपेटाइटिस और पीलिया दोनों अलग अलग चीज़ हैं क्या? तो डॉक्टर अग्रवाल समझाते हैं कि दोनों अलग चीज़ है, पीलिया अलग चीज़ है, हेपेटाइटिस अलग चीज़ है। इसका मतलब मुझे पीलिया था ही नहीं, वो था हेपेटाइटिस। और झाड़ फूँक करवाने के पास, जिसके पास जाते थे झाड़ फूँक करवाने के लिए, उसने भी डायग्नोस कर दिया झाड़ फूँक के थ्रू कि आपको बहुत तेज पीलिया है, और इस तरीके से पीलिया का उसने इलाज भी कर दिया। ये सब होता है कंडीशनिंग का, ये आउटकम है, क्योंकि हम इन चीज़ों से कंडीशनड है, हम इनसे पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। ये मेरा रियल लाइफ इंसिडेंट। दूसरे इंसिडेंट में अराउंड 2016 या 18 की ये बात है। एक 8th क्लास का बच्चा जो एक गांव से आता था, काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आया, और लगभग 2 महीने के बाद जब वो स्कूल आता है तो मैं उसको देखता हूँ कि उसका पूरा जो कलर है, पूरा स्किन उसका एकदम डार्क पड़ चुकी है, उसकी स्किन, चेहरा एकदम काला पड़ चुका है, और पूरी बॉडी पर उसके पॉक मार्क्स देखने को मिलते हैं, जैसे हजारों सुइयों को उसको चुभा दिया गया हो। मैंने उससे पूछा कि इतने दिन तक क्यों नहीं आए, तो उसने बताया कि सर माता निकल गई थी। माता, जिसको हम कहते हैं चिकन पॉक्स। इस एरिया में उसका नाम लोगों ने धर्म के नाम पर रखा है, उसको माता कहते हैं। तो लोगों का ऐसा मानना होता है कि माता मतलब वही माता जिसकी जनरली पूजा करी जाती है, और ऐसा मानना होता है कि यदि किसी बच्चे को माता निकल गई तो यदि इलाज कराते हैं तो माता और नाराज़ हो सकती है और उसका प्रकोप बढ़ सकता है, बच्चे की जान भी जा सकती है, इसलिए इलाज नहीं करवाना है। वही हाल उस बच्चे के साथ हुआ। शुरुआत में यही लोगों ने सोचा, फैमिली मेम्बर्स ने, कि इलाज करवाएंगे तो हो सकता है कि बीमारी और बढ़ जाए, और जो जनरली जो चीज़ें करते हैं वो पूजन पाठ करना, जल चढ़ाना, भभूति लगाना, ये सब सारी चीज़ें वो करते रहे, और आखिरकार ये हुआ कि उस बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो गई। और जब लोकल सिटी में उसको लेकर आया गया तो लोकल डॉक्टर्स जो थे, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स, एमडी डॉक्टर्स, उन्होंने लेने से मना कर दिया कि हालत बहुत ख़राब है, हम रिस्क नहीं ले सकते। अल्टीमेटली उसको भोपाल लेकर जाया गया, और वहाँ फिर रिक्वेस्ट, वहाँ भी डॉक्टर्स तैयार नहीं थे उसको एक्सेप्ट करने के लिए। पेरेंट्स ने बहुत रिक्वेस्ट करी, उसके बाद डॉक्टर्स ने इस कंडीशन पर कि कोशिश करते हैं, बाकी कुछ गारंटी नहीं दी जा सकती हालत, क्योंकि बच्चे की ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आखिरकार बच्चे की जान तो बच जाती है, लेकिन पूरा जो उसका बॉडी था वो अजीब सी उसकी स्किन हो गई थी, डिसफिगर्ड हो गई थी उसकी स्किन। ये दूसरा इंसिडेंट। हम बीमारियों को भी रिलीजन से एसोसिएट कर देते हैं, जहाँ उसका इलाज शुरू में लेना होता है हम उसका इलाज नहीं करते हैं। ये भी आउटकम है कंडीशनिंग का। तीसरा केस जो रिसेंटली हुआ, ये केस भी चिकन पॉक्स का ही है। बच्चा जो मेरी क्लास में आता था, लगभग 15 दिन वो क्लास में नहीं आया। जब उसके पेरेंट्स से बात करी गई, फादर से बात हुई, फादर ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने भी वही किया। घर में लोगों ने कहा कि भाई माता है इसलिए इलाज नहीं करवाना है, झाड़ फूंक ही चलती रही। और जब उन्होंने देखा, फादर को लगा कि नहीं अब कुछ गड़बड़ हो रहा है, फादर ने समझदारी दिखाई, बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गए, और अल्टीमेटली उसका इलाज हुआ और वो ठीक हो गया। अभी आता है बच्चा तो उसके बहुत सारे मार्क्स देखने को मिलते हैं उसके फेस के ऊपर। ये सारी चीज़ें और ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें, किसी बाबा की भभूत खा लेने से बेटा पैदा होता है, ये भी एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। एक हमारे रिलेटिव जो हाईली क्वालिफाइड हैं, उन्होंने इस चीज़ को करवाया, और कोइंसिडेंटली बेटा हो जाता है। तो फिर जो भी उनकी जो मन्नतें थी, जो भी मन्नतें उन्होंने मांगी थी, वो सारी वो पूरी करते हैं, हमको भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं, और बाद में मुझे पता लगता है कि अच्छा असली रीज़न ये था। ये सारी बातें क्लासिकल कंडीशनिंग से जुड़ी हुई हैं। इसको समझने के लिए कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग कैसे उसको प्रोपोगेट किया गया, एक्सीडेंटली इसके बारे में पता लगता है, रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन कहाँ है, कैसे बिहेवियर फॉर्मेशन में और मॉडिफिकेशन में उसका यूज़ किया जाता है, डी एडिक्शन में भी उसका यूज़ किया जाता है, और एजुकेशन में भी उसका प्रोफाउंडली यूज़ किया जाता है। इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसके पता लगाने वाले डॉक्टर पेवलॉव थे, और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं क्लासिकल कंडीशनिंग पर डिस्कशन करूंगा डिटेल में। बने रहिए द ह्यूमन लेंस के साथ। थैंक यू।